Recording. परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लूयी सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। एषो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्बेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। शुरुआत सूत्रों से करेंगे। सूत्र रिवाइज कर लेंगे पहले। आदिर्यो ज, यदि किसी पद के आदि में य हो तो उस य को ज हो जाता है। नोणः, स्वर से परे अनादि और असंयुक्त न को ण होता है। टोडः, स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ट को ड होता है। ठोढः, स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ठ को ढ होता है। श, शोह, स, शकार और सकार को सकार हो जाता है। यानी तालव्य श और मूर्धन्य श को दंती स होता है। पोवह, प को व हो जाता है। डोलह, ड को ल होता है।
ये सब हमने पहले किए थे। अभी नेक्स्ट 8वां सूत्र है कग चज तद पय वाम प्रायोलुक। इसका भी प्रयोग हम कर चुके हैं। किसी भी शब्द में अनादि और असंयुक्त हलंत क ग च ज त द प य व इनका लोप होता है। और इसके कुछ उदाहरण भी हम लेंगे, और कुछ उदाहरण हमने लिए हैं ऑलरेडी और उनको ग्रुप में भी पोस्ट किया है। अभी अगला सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है ख ग थ ध भाम। तो स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ख घ थ ध और भ इनको ह होता है। उदाहरण बताया गया है लिखती का लिहही, मेघ का मेहो, नाथ का ना हो। इन सबको हम पूरा शब्द का विच्छेदन करके और प्राकृत में बदलेंगे। अब अगला नया सूत्र एक और आ रहा है क ग ट ड त द प श श स जीवामूल्य क और प का ऊर्ध्व में हो तो लुक होता है। तो एक जीवामूल्य है और एक उपध्मानीय है। जीवामूल्य क और उपध्मानीय प। तो इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि ये जीवामूल्य क और उपध्मानीय प क्या है। बहुत ज़्यादा इनका उपयोग नहीं होता है, लेकिन बाकी के जो शब्द हैं हलंत क ग ट ड त द प तालव्य श दंती स और मूर्धन्य श, इनका कोई वर्ण अन्य किसी वर्ण के साथ संयुक्त हो और ऊर्ध्व में स्थित हो तो उसका लोप हो जाता है। अब इसका उदाहरण यहाँ पर बताया गया है खड्गह। खड्गह में ड जो है उसका लोप हो रहा है, खग्गो बन रहा है। वो कैसे बनेगा वो अच्छी तरह से हम सूत्रों के माध्यम से करेंगे। खड्ग तलवार के लिए प्रयोग में आता है, उसका खग्गो हुआ है। दुग्धम का दुग्धम हुआ है। इसका भी हम विस्तार से बाद में समझेंगे कि कैसे होता है। फिर अगला है सर्वत्र लब राम वंद्रे। इस सूत्र में बताया गया है कि वंद्रे शब्द को छोड़कर अन्य किसी संस्कृत शब्द में ल ब व और र संयुक्त हो और हलंत हो तो उनका लोप हो जाता है, भले वो ऊर्ध्व में हो या अधो में हो, कहीं पे भी हो। तो जैसे अर्कह का अक्को किया गया है, उल्काह का उक्का किया गया है। तो ये सूत्र में जो जो भी उदाहरण आ रहे हैं शब्दों के, उनका हमने एक एक करके विस्तार से बाद में ग्रुप में डाला है और आज इसको पढ़ भी लेंगे वापस। अधो मनयाम, संयुक्त अवस्था में अधो में स्थित म न और ये का लोप हो जाता है। तो जैसे युग्मम आया है, युग्मम का जुग्गम हुआ है या जुम्मम हुआ है। व्याघ्र का व्याघ्र हुआ है या वाहो हुआ है। व्याघ्र या व्याघ का व्याध का शिकारी। लग्न का लग्गो हुआ है, स्तुति पाठक। फिर है अनादौ शेषादेशयोर द्वित्वम। अनादि में स्थित किसी भी संयुक्त व्यंजन का एक व्यंजन जब लुप्त होता है तब शेष जो व्यंजन रहता है तब उसे द्वित्व होता है। जैसे भुक्तम है, उसमें क का लोप हुआ तो वहां पर बाद में त बचा है तो एक और त जुड़ गया है तो भुक्तम का भुत्तम हो गया है। यहाँ पे त दो आए हैं, दो हलंत त जुड़ करके भुत्तम हो गया। इसी प्रकार से नग्न है तो इसमें न का लोप हुआ है और वहां पर ग एक और जुड़ गया है तो नग्गो हो गया है, वस्त्र रहित। तो इस प्रकार से ये 13 सूत्र, पहले हमने एक पेज पढ़ा था, पहला पेज। अभी आज ये दूसरा पेज भी पूरा कंप्लीट हुआ है। पहले पेज के लगभग सारे उदाहरण हमने ग्रुप में भेजे हैं, एक एक शब्द की सिद्धि की है। और अब दूसरे पेज की भी हम सिद्धि करेंगे।
तो मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप किया है, मैं अभी दूसरी स्क्रीन ले रहा हूँ वापस से। कुछ शब्द हैं वो मैं बता देता हूँ कि कैसे उनकी सिद्धि हुई है। तो एक बार फिर से मैं शेयर करूँगा। आपको अगर शेयर स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे तो मुझे बता देना, और आवाज़ भी अगर नहीं आ रही हो तो वो भी आप बता देना मुझे। तो अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयरिंग चालू कर रहा हूँ। अभी मैंने शब्दों की सिद्धि मैं लेने वाला हूँ, ग्रुप में डाली हुई है, उसी को ले रहा हूँ एक एक करके। यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। जैसे प्रातः हमने लिया था, तो पहले हम प्रातः में स्वर और व्यंजन इस तरह से हम उसका प्रातः का विच्छेद कर देते हैं। तो प्रातः में हलंत प है, वो व्यंजन है, प्लस हलंत र व्यंजन है, प्लस आ वो स्वर है, प्लस त वो व्यंजन है, प्लस अह। इस तरह से इसका विच्छेद कर दिया। फिर उसमें हमने एक सूत्र लगाया, सर्वत्र ल ब राम वंद्रे। तो इससे र का लोप होता है। तो ये हलंत प के बाद हलंत र था, उसका लोप हो गया नेक्स्ट स्टेप में। तो हलंत प प्लस आ प्लस हलंत प्लस अह, इस प्रकार से आया। अब उसमें अंतिम अह जो है, विसर्ग जो है, अतः सेडो सूत्र से उस अह का ओ बन जाता है। तो हलंत प प्लस आ प्लस हलंत प्लस ओ, इस तरह से इनको फिर सबको जोड़ दिया। तो हलंत प और आ मिलके पा बन गया, हलंत त और ओ मिलकर के तो बन गया। तो इस प्रकार से ये पातो शब्द बन गया। प्रातः से पातो इस प्रकार से बनता है। फिर इसी तरह से प्रतिदिनम, प्रतिदिनम के लिए क्या किया गया, हलंत प हलंत र, ये प्र होता है, प्लस अ किया तो फिर इसमें प्लस त हलंत प्लस ई। तो ती का विच्छेद किस तरह से किया, हलंत त प्लस ई किया तो ती हुआ। फिर दी है, उसका विच्छेद किया, हलंत द और ई। फिर नम रह गया तो हलंत न प्लस अ प्लस हलंत म। इस तरह से प्रतिदिनम इसका हमने पूरा विच्छेद किया। अब सबसे पहले इसमें भी सर्वत्र लब राम वंद्रे सूत्र से र का लोप किया गया। तो नेक्स्ट स्टेप में नीचे उतारा हलंत प, हलंत र का लोप हो चुका है, अ आया, प्लस हलंत त आया, प्लस ई, प्लस हलंत द प्लस ई, प्लस हलंत न प्लस अ प्लस म। अब इसमें सूत्र लगाया गया नोण। तो जो न है हलंत, उसका हलंत ण बन गया। तो इस प्रकार से हलंत प प्लस अ प्लस हलंत त प्लस ई प्लस हलंत द प्लस ई प्लस हलंत ण आया यहाँ पर। इस स्टेप में हलंत न का हलंत ण बन गया, प्लस अ और प्लस हलंत म। फिर इसमें हमने क ग च ज तद पय वाम प्रायोलुक से हलंत त का लोप कर दिया। तो हलंत त चला गया। अब बाकी के जो स्वर और व्यंजन है उनको नीचे उतार दिया। हलंत प प्लस अ, हलंत नहीं आएगा, उसकी जगह ई है बचा हुआ, वो ई आ गया, प्लस हलंत द प्लस ई प्लस हलंत ण प्लस अ प्लस म। अब जो अंतिम म है उसको एक और सूत्र लगता है मोनुस्वारः। तो मोनुस्वारः सूत्र से अंतिम म का अनुस्वार कर दिया जाता है। इस प्रकार से बाकी के सब अक्षरों को जोड़ दिया। तो क्या बन गया, हलंत प और अ मिलके प, फिर ई ऐसे कैसे आया है, हलंत द प्लस ई मिलके दी बना, और ये हलंतणा और बाद में म का अनुस्वार हो गया तो वो नम बन गया। हलंतणा प्लस अ और अनुस्वार तो अणम। तो इस प्रकार से ये पई दिणम करके एक शब्द बन गया।
तो पैदणम हमने पढ़ा था जब अपन वाक्य रचना में छोटे छोटे वाक्य पढ़ रहे थे, तो अहम पैदणम जग्गामी, इस प्रकार से पूरा वाक्य बन सकता है कि मैं प्रतिदिन जगता हूँ। इस प्रकार से अहम पैदिणम खिल्लामी, बोलामी, इस प्रकार से ये इसका बन सकता है पूरा सेंटेंस। अभी आगे और भी सूत्र हमने लिए थे और शब्द लिए थे, उनको देखते हैं। नटः, नटः ये बहुत ही आसान है शब्द। इसमें कैसे हमने विच्छेद किया है, न हलंत प्लस अ प्लस ट हलंत प्लस अह। इसमें कौन सा सूत्र लगाया आगे, टो डह सूत्र लगाया। तो हलंत ट जो था उसका हलंत ड बन गया, तो हलंत न प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस अह। फिर आगे अगले स्टेप में हमने सूत्र लगाया अतः शेरडो। अतः शेरडो सूत्र लगाने से यहाँ पर हलंत न प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस ओ आ गया, विसर्ग का ओ बन गया। तो इस प्रकार से ये शब्द बन गया नडो। फिर आगे बढ़ेंगे, गटह। गटह का हमने विच्छेद किया, हलंत घ प्लस अ प्लस हलंत ट प्लस अह। पहला सूत्र इसमें लगा टो डह, तो हलंत ग प्लस अ प्लस हलंत ड प्लस अह, और अह जो था उसके लिए हमने सूत्र लगाया अतः शेरडो, उससे ओ बन गया वहां पर। तो अब जो स्वर और व्यंजन बचे हैं उनको जोड़ दिया, हलंत ग प्लस अ मिलके ग बना, हलंत ड प्लस ओ मिलकर के डो बन गया। तो इस प्रकार से गटह का गड़ो शब्द बन गया। अब कुछ शब्द और बचे हैं, उनका भी हम जो है प्राकृत में कैसे उनको बदला गया वो पढ़ लेते हैं। कुठारह, कुठारह का पहले विच्छेद किया पूरा। स्क्रीन पे सब दिख रहा है ना आपको, बस कहीं पे भी कुछ चीज समझ में हाँ, नहीं आए मैं। नहीं अच्छा, क्लियर है एकदम। क्लियर है ना, हाँ ठीक है, बता दीजिएगा। तो कुठारह का हमने पहले विच्छेद किया, तो हलंत क आया प्लस उ प्लस हलंत ठ प्लस आ हलंत र प्लस अह। अब इसमें सबसे पहला सूत्र लगा ठो ढह, तो ठ जो था हलंत उसको नीचे की स्टेप में हमने हलंत ढ लिखा है, बाकी का वैसे के वैसे उतार दिया है। हलंत का आ गया प्लस उ प्लस हलंत ढ आया ठ की जगह, प्लस आ प्लस हलंत र प्लस अह। अब अगले स्टेप में हमने अह जो था विसर्ग उसका अतः शेरडो सूत्र से अ लिखा, बाकी के सब स्वर व्यंजन ऐसे कैसे उतार दिए, हलंत क प्लस उ प्लस हलंत ढ प्लस आ प्लस हलंत र प्लस ओ। अब इन सबको मिला दिया हमने, तो हलंत क प्लस उ मिला के कु बन गया, हलंत ढ प्लस आ मिला के ढा बन गया, हलंत र प्लस ओ मिला करके रो बन गया, तो कुढ़ारो। फिर आगे आया शब्द मठह। मठह का विच्छेद किया सबसे पहले, हलंत म बना प्लस अ प्लस हलंत ठ प्लस अह। तो अब इसमें सबसे पहले ठो ढ सूत्र लगा, तो हलंत म प्लस अ हलंत ठ की जगह हलंत ढ बन गया और प्लस अह। अब ये जो अह था विसर्ग उसको अतः शेरडो से ओ बना दिया अगली स्टेप में, तो हलंत म प्लस अ हलंत ढ प्लस ओ, फिर इन सबको मिला दिया जोड़ दिया, तो हलंत म प्लस अ मिलके म, हलंत ढ प्लस ओ मिलके ढो। तो इस प्रकार से मठ का रूप बना मढ़ो प्राकृत में। अब अगला एक और सूत्र प्रयोग में ले रहे हैं, गरुड़ह। गरुड़ह में क्या विच्छेद हुआ, हलंत ग प्लस अ हलंत र प्लस उ, ये दीर्घ उ है, ह्रस्व उ दीर्घ उ, छोटा उ बड़ा उ नहीं कहा जाता, जब विद्वानों की भाषा में प्रयोग होता है तो ह्रस्व उ दीर्घ उ ऐसे प्रयोग में आता है। तो हलंत ग प्लस अ हलंत र प्लस दीर्घ उ प्लस हलंत ड प्लस अह। अब ड का क्या प्रयोग बन रहा है,
डोलह सूत्र आया, डोलह सूत्र से हलंत ड का ल बना। इस प्रकार से हलंत ग प्लस अ, हलंत र प्लस उ, हलंत ल प्लस अह। और अगले स्टेप में अह विसर्ग का फिर से अतः सेरडो सूत्र से ओ कर दिया गया। तो हलंत ग प्लस अ, हलंत र प्लस उ, हलंत ल प्लस ओ, इन सबको मिला दीजिए तो क्या रूप बन गया? गरुलो। अब अगला शब्द है क्रीडती। तो उसके लिए क्रीडती, क्रीडती के लिए अब आपको स्वयं बनाने की कोशिश करनी है, ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे। मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूं। तो आसान है, मैं हेल्प कर दूंगा। बनाना शुरू करेंगे तो क्रीडई, तो अपनी डायरी में आप लिख सकते हैं। क्रीडई का पहले हम विच्छेद करेंगे। तो क्रीडई, क्रीडई में पहला जो व्यंजन आएगा वो आएगा हलंत क। मैं भी अपनी डायरी में बनाता हूँ, आप भी बना सकते हैं। सबसे पहले क्रीडई लिखें। क्रीडई का पहले हलंत क प्लस हलंत र, क्योंकि क्र है तो उसमें संयुक्त अक्षर आया, हलंत क हलंत र। फिर ई आया, दीर्घ ई, क्री। फिर ड आया हलंत, फिर अ, और बाद में ई। इस प्रकार से हलंत क, हलंत र, हलंत ई, हलंत ड, सॉरी हलंत क, हलंत र, ई, फिर हलंत ड प्लस अ और प्लस क्रीडती है ना, एक मिनट, हाँ क्रीडती है, क्रीडती है। तो हलंत त आएगा पहले और फिर ई आएगा। एक मिनट देख लेते हैं सूत्र में क्या आया है वहां पर। हाँ क्रीडती है, शब्द क्रीडती है। फिर से लिखते हैं इसको, क्रीडती। क्रीडती का अर्थ होता है खेलना। तो सबसे पहले हलंत क प्लस हलंत र प्लस दीर्घ ई, री बना, फिर ड, तो हलंत ड और प्लस अ बनेगा और प्लस हलंत त बनेगा और प्लस ई बनेगा। इस प्रकार से ये क्रीडती बना रूप। और अब इसमें सबसे पहले सूत्र लगाते हैं हम डो लह। डो लह से ड को ल बना देंगे, डो लह। तो क ऐसा कैसा आ जाएगा नीचे, र, हलंत, हलंत क, हलंत र प्लस ई और प्लस हलंत ड का हमने लिख दिया हलंत ल प्लस अ प्लस हलंत प्लस ई। डोला सूत्र लग गया। अब अगले अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? कग चज तद पय वाम से, कग चज तद पय वाम प्रायोलुक से त का लोप हो जाएगा। तो अगली स्टेप में आ जाएगा हलंत क प्लस हलंत र प्लस दीर्घ ई प्लस हलंत ल प्लस अ प्लस ई। तो यहाँ पर कग चज तद पाय वाम प्रायोलुक, इस सूत्र का प्रयोग किया गया, इससे त का लोप किया गया। अब जो बचा है उसको हम जोड़ देंगे तो क्रीलयी रूप बन जाएगा। क्री किलई, अच्छा इसमें र का भी लोप हो रहा है, अच्छा। तो सर्वत्र लब राम वंद्रे एक और सूत्र लगेगा, उससे
इसका भी लोप हो जाएगा, र का। सर्वत्र लब राम वंद्रे, सर्वत्र, तो इसमें हलंत क रह गया, प्लस ई रह गया, हलंत ल रह गया, अ और ई, इन सबको जोड़ने पर किलई रूप बन गया। 11 नंबर का सूत्र है सर्वत्र लब राम वंद्रे। वंद्रे शब्द को छोड़कर अन्य किसी संस्कृत शब्द में ल, ब, व और र संयुक्त हों और हलंत हों तो उनका लोप हो जाता है, ऊर्ध्व या अधो कहीं पे भी स्थित हों। तो क्रिलई में क के नीचे र है, यानी वह अधो में है, तो अधो में हो या उर्ध्व में हो, कहीं पे भी हो, उसका लोप होता है र का, इस सूत्र से, सर्वत्र लब राम वंद्रे से। तो अंतिम स्टेप में उसका लोप किया, फिर सबको जोड़ दिया तो किलई रूप बन गया। अभी मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने जो बनाया है इसको फिर अच्छा प्रेयर करके हम लोग ग्रुप में भी डाल सकते हैं। तो पहले मैं फोटो ले लेता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। ये दिखाई दे रहा है, क्रीडति। तो क्रीडति का पहले हलंत क, हलंत र और ई। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है जी। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, कर लेता हूँ मैं। अभी देखें, दिख रहा है? हाँ, आ रहा है। ओके, तो क्रीडति है, क्रीडति के लिए हलंत क प्लस हलंत र प्लस दीर्घ ई प्लस हलंत ड प्लस अ प्लस हलंत प्लस ह्रस्व ई। तो इसका विच्छेद इस प्रकार से किया गया। फिर उसमें डोलह सूत्र लगाया सबसे पहले, तो हलंत ड जो था वो नीचे आ गया हलंत ल के रूप में, और बाकी को मैंने ऐसे कैसे स्वर और व्यंजन को नीचे के स्टेप में ले लिया। एक स्टेप में एक सूत्र लगाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, पढ़ने वाले के लिए भी और समझने वाले के लिए भी, सुनने वाले के लिए भी। तो हलंत क आ गया, हलंत र आ गया, फिर दीर्घ ई प्लस हलंत ड की जगह हलंत ल आ गया क्योंकि डोला सूत्र लगा है, प्लस अ प्लस हलंत त प्लस ई। अब इसमें अगला सूत्र लगाया गया क ग च ज तद पय वाम प्रायो लुक, क्योंकि हलंत त का लोप करना है। हलंत त का लोप करके नीचे स्टेप लिखी गई, हलंत क प्लस हलंत र प्लस दीर्घ ई प्लस हलंत ल प्लस अ और ई आ गया। हलंत नहीं आएगा, ई आ जाएगा। अब इस स्टेप में जो र है उसका भी लोप करना है, तो उसके लिए सर्वत्र लब राम वंद्रे वह सूत्र लगाया गया, और नीचे हमने बाकी के स्वर और व्यंजन नीचे के स्टेप में आ गए। हलंत क आ गया, हलंत र का लोप हो चुका है, दीर्घ ई आ गया, फिर हलंत ल आया है, प्लस अ है, और अंत में रस्व ई है। अब इन सबको जोड़ देने पर शब्द बना की ल ई। इस प्रकार से क्रीडति का किलई रूप सिद्ध हुआ। अभी सूत्र और शब्द सिद्धि का समय समाप्त होता है। अभी हम वाक्य रचना पढ़ना शुरू करते हैं। वाक्य रचना में हमने पहले कुछ चीजें कर ली थी, अब आज उनको एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर लेंगे। तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए
कम से कम दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक है नाउन और एक है वर्ब। तो इंग्लिश में नाउन और वर्ब कहा जाता है। नाउन क्या है? किसी का नाम हो, वस्तु का, व्यक्ति का, जैसे राम, जैसे हिमालय, जैसे गंगा नदी है। फिर वर्ब क्या है? क्रिया है। तो नाउन संज्ञा है, हिंदी में उसे संज्ञा कहा जाता है, और वर्ब को क्रिया कहा जाता है। तो संज्ञा और क्रिया, ये दो चीजें जरूरी है एक वाक्य को बनाने में। तो मैं एक सर्वनाम है, तो संज्ञा की जगह पे सर्वनाम का भी प्रयोग किया जाता है। तो या तो संज्ञा का प्रयोग करें या सर्वनाम का प्रयोग करें, और फिर एक क्रिया का प्रयोग करें। जैसे आई रन या राम रन्स, मतलब राम दौड़ता है। आई रन मतलब मैं दौड़ता हूं। उसी प्रकार से हिंदी में हम कहते हैं कि मैं दौड़ता हूं। तो प्राकृत और संस्कृत में उसका क्या बनेगा वो अब देखते हैं हम। तो यहाँ पर प्राकृत और संस्कृत में जो है, पहले भी हमने चर्चा की थी कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए अलग अलग प्रयोग होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसके लिए भी अलग अलग प्रयोग होते हैं। तो वो पेज में निकालता हूँ और आपको एक बार बताता हूँ, फिर इस पर आएंगे हम। तो एक बार हम थोड़ा थोड़ा व्याकरण लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो इसमें प्राकृत के ग्रुप में हमने एक चीज, एक पेज डाला था, वो लेके आ रहा हूं मैं। ये पेज। तो अब इसमें आप देखें कि संस्कृत है, उसमें पठती यानी पढ़ना, उसका प्रथम पुरुष यानी वह, वह के प्रयोग में प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है तुम के प्रयोग में, और उत्तम पुरुष है मैं या हम, उसके प्रयोग में। तो जब वह का प्रयोग होता है तो एक वचन के साथ पठती लगता है, द्विवचन के साथ पठतः लगता है, और बहुवचन के साथ पठंती लगता है। तुम में एक वचन के साथ पठसी लगता है, द्विवचन के साथ पठथ लगता है, और बहुवचन के साथ पठथ लगता है। और जब उत्तम पुरुष हो यानी मैं या हम का प्रयोग हो, तब एक वचन के साथ पठामी लगता है, द्विवचन के साथ पठा वह लगता है, और बहुवचन के साथ पठामह लगता है। इसी तरह से जो शब्द होते हैं उनके भी, जैसे संज्ञा में राम एक नाम है, उसमें भी 7 विभक्ति और एक संबोधन, 8 रूप बनते हैं, और उसके फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे 3 3 रूप इस प्रकार से भी बनते हैं। तो कारक और विभक्ति, इनके बारे में भी हमने पढ़ना बाकी है, वो बाद में पढ़ेंगे। अब जो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठथ, पठामी, पठाव, पठामह का प्राकृत में क्या बन जाता है वो समझ लेते हैं। प्राकृत में क्या होता है कि बहुवचन और द्विवचन दोनों मिला लिए जाते हैं, मतलब इसमें द्विवचन का प्रयोग अलग से नहीं होता है। एक से ज्यादा व्यक्ति हों तो उसको सीधा बहुवचन में ले लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 ही कॉलम है, एक एक वचन का है, एक बहुवचन का है। जब एक वचन का प्रयोग होता है वह के लिए तो पढ़ई रूप बन जाता है, और एक बहुवचन के लिए पढ़ंती बन जाता है। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष यानी तुम के लिए क्या होगा? पड़सी बनेगा एक वचन के लिए, और बहुवचन के लिए पड़िथा या पड़ह, और उत्तम पुरुष के लिए पढ़ामी और पढ़ामो। तो उत्तम पुरुष के प्रयोग हमने पढ़ लिए थे, जिसमें कि हमने पढ़ामी, खेलामी, बोलामी, जीमामी वो पढ़े थे। अब उनको हम क्विकली रिपीट कर लेते हैं। उत्तम पुरुष के एक वचन और बहुवचन के प्रयोग हम पढ़ चुके हैं, तो अब उनका हम एक बार रिपीट करके फिर आगे मध्यम पुरुष में चले जाएंगे। तो इसके लिए स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। ये था।
तो इसमें वाक्य बहुत ही सिंपल है। पहले अहम यानी सर्वनाम आया है, प्रोनाउन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। फिर पातो, पातो ये अव्यय है। फिर जग्गामी यानी जागता हूँ, क्रिया का रूप है। तो अहम पातो जग्गामी यानी मैं प्रातःकाल जगता हूँ। अहम पैदिनम पढ़ामी यानी मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। तो ये सारे के सारे उत्तम पुरुष के रूप हैं और प्रथमा विभक्ति के रूप में एक वचन इसमें हमने लिया है। तो अहम पैदिनम पढ़ामी यानी मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ। अहम सया खेलामी यानी मैं सदा खेलता हूँ। अहम ऐव हसामी यानी मैं बहुत हंसता हूँ। अहम खिप्पम चलामी यानी मैं शीघ्र शीघ्र चलता हूँ। अहम सई जिमामी यानी मैं एक बार जिमता हूँ। अहम अप्पम बोलामी यानी मैं थोड़ा बोलता हूँ। अहम मुहु पुच्छामी यानी मैं बार बार पूछता हूँ। अहम समम जानामी यानी मैं सम्यक या भली प्रकार से जानता हूँ। अहम सुहम सयामी यानी मैं सुखपूर्वक सोता हूँ। सुहम सुख पूर्वक, सुखम से सुहम बना है। तो हर शब्द जब हम पढ़ते हैं तो कैसे बना है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। अप्पम ये अल्पम से बनता है। अब बहुवचन के रूप में अहम की जगह अम्हे का प्रयोग होता है, यानी हम सब या हम दोनों, क्योंकि यहाँ पर द्विवचन और बहुवचन प्राकृत में साथ में हो जाता है, उनको एक ही प्रयोग होता है। तो अम्हे पातो जग्गामो यानी मैं या हम, मैं नहीं आएगा यहाँ, हम दोनों या हम सब आएगा। हम सब सुबह में जागते हैं, प्रातःकाल में जागते हैं। अम्हे पैदिनम पढ़ामो हम सब प्रतिदिन पढ़ते हैं। अम्हे सया खेलामो हम सब सदा खेलते हैं। हमें ऐव हसामो हम सब बहुत हंसते हैं। हमें खिप्पम चलामो हम शीघ्र चलते हैं। हमें सही जिमामो हम सब एक बार जिमते हैं, खाते हैं। इसके आगे हमें अप्पम बोलामो यानी हम सब थोड़ा बोलते हैं। हमें मुहु पुच्छामो यानी हम दोनों या हम सब बार बार पूछते हैं। हमें सम्मम जानामो यानी हम सब भली प्रकार जानते हैं, सम्यक रूप से जानते हैं। हमें सुहम सयामो यानी हम सब सुखपूर्वक सोते हैं। अब मध्यम पुरुष का प्रयोग आ रहा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो तुमम यानी तुम या तू। तो तुम के लिए जब प्रयोग होता है तो तुमम का प्रयोग होता है, और साथ में क्रिया का रूप देखिए बदल गया है। तो मैं और हम, इनके लिए भी क्रिया का रूप बदला। मैं के साथ हमने क्या प्रयोग किया था? पढ़ामी, खेलामी, बोलामी, पुच्छामी। और हम के साथ हमने प्रयोग किया अम्हें बोलामो, पुच्छामो, जानामो, इस प्रकार से पढ़ामो। अब तुम के साथ, तो तुमम के साथ जग्गसी प्रयोग होगा। तुमम पातो जग्गसी, तुम प्रातःकाल जगते हो। फिर तुमम पई दिनम पढ़सी, तुम प्रतिदिन पढ़ते हो। तुमम सया खेलसी, तुम सदा खेलते हो। अब आपने एक चीज इसमें नोट की होगी कि जो सर्वनाम था वो बदल गया, क्रिया का रूप बदल गया, लेकिन बीच में जो अव्यय चल रहे हैं वो नहीं बदलते हैं, वो सदा उसी रूप में रहते हैं। तो अव्यय ऐसे शब्द हैं जो बदलेंगे नहीं। सभी क्रिया और सभी पुरुष के साथ क्रिया के रूप, और पुरुष जो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष हैं, उनके साथ उसी रूप में चलते हैं, इसीलिए उन्हें अव्यय कहा जाता है। उसकी पूरी परिभाषा हम अलग से पढ़ेंगे। तुमम ऐव हससी, तुम बहुत हंसते हो। तुमम खिप्पम चलसी, तुम शीघ्र चलते हो। तुमम सई जीमसी, तुम एक बार जिमते हो। तुमम अप्पम बोलसी, तुम थोड़ा बोलते हो, अल्प बोलते हो। तुमम मुहु पुच्छसी, तुम बार बार पूछते हो। तुमम सम्मम जानसी, तुम भली प्रकार से सम्यक रूप से जानते हो। तुमम सुहम सयसी, तुम सुखपूर्वक सोते हो। तो इस प्रकार से ये हम्म, तुम का जो प्रयोग हुआ ये सर्वनाम मध्यम पुरुष का है और एक वचन का प्रयोग है। अब इसी का बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो कैसे बदलता है? प्रोनाउन यानी सर्वनाम का रूप हो जाएगा तुम्हें, और क्रिया का रूप बन जाएगा जगित था। जो जगतसी था वो जगित था बन गया। पढ़सी था वो पढ़ित था बन गया। खेलसी था वो खेलित था बन गया।
तो अब इसको पढ़ते हैं। तुम्हें पातो जगित था, तुम दोनों प्रातःकाल जगते हो। तुम्हें पैदणम पढ़ित था, तुम सब प्रतिदिन पढ़ते हो। तुम्हें सया खेलित था, तुम सब सदा खेलते हो। तुम दोनों भी हो सकता है, तुम सब भी हो सकता है, दोनों का एक ही प्रयोग होता है। तुम्हें अईब हसित था, अईब जो है वो अतीब का संस्कृत रूप अतीब है, उसको प्राकृत में करते हैं तो अईब बन जाता है। तुम्हें अईब हसित था, तुम सब बहुत हंसते हो। तुम्हें क्षिप्पम चलित था, तुम सब शीघ्र चलते हो। तुम्हें सई जिमित था, तुम दोनों एक बार जिमते हो। तुम्हें अप्पम बोलित था, तुम सब थोड़ा बोलते हो। तुम्हें मुहु पुच्छित था, तुम दोनों बार बार पूछते हो। यहाँ पर ट्रांसलेशन ठीक से नहीं लिखा है, पुच्छित था है ना, तो पूछना, पूछने के उसका अर्थ पूछना होता है। तुम्हें मुहु पुच्छित था यानी तुम बार बार पूछते हो। पुस्तक में भी कई बार गलतियां हो जाती है। तुम्हें सुहम सहित था, तो तुम सुखपूर्वक सोते हो। तो इस प्रकार से हमने जो मध्यम पुरुष का प्रयोग है, एक वचन और बहुवचन, वो पूरा किया। अब सर्वनाम में अंतिम जो है वो अन्य पुरुष आता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो जो प्रथम पुरुष होता है उसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है। यह शब्द यहाँ पर प्रोनाउन का बनेगा या सर्वनाम का बनेगा, वो वह के लिए है। अंग्रेजी में इसे थर्ड पर्सन भी बोलते हैं, और हिंदी में अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। संस्कृत में भी अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, प्राकृत में भी अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहा जाता है। तो इसमें प्रयोग होता है, संस्कृत में सह पठती होता है, तो पठता होता है, ते पठंती होता है। तो उसकी जगह यहाँ पर क्या होता है, सह का सो बन जाता है, अतः शेडो का प्रयोग करते हैं सूत्र से, तो सह का सो बन जाता है। सो पातो जगई, वह प्रातःकाल जागता है। सो पैदिणम पढ़ई, वह प्रतिदिन पढ़ता है। सो सया खेलई, वह सदा खेलता है। अच्छा, इसमें जो पुल्लिंग है उसके लिए सह प्रयोग होता है, उसका सो बन गया। लेकिन जब स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे तो उसका सा बनेगा, वो आगे आएगा। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। सो सया खेलई, वह सदा खेलता है। इमो अईब हसई, यह बहुत हंसता है। इमो खिप्पम चलई, यह शीघ्र चलता है। इमो सई जिमई, यह एक बार चिमता है। को अप्पम बोलई, को यानी कौन, अप्पम यानी थोड़ा, अल्प, बोलई यानी बोलता है, कौन थोड़ा बोलता है। को मुहु पुच्छई, कौन बार बार पूछता है। को सम्मम जानई, कौन भली प्रकार से जानता है। सो सुहम सयई, वह सुखपूर्वक सोता है। तो ये हमने प्रथम पुरुष के प्रयोग देखे, उसमें एक वचन के प्रयोग देखे। अब जो है बहुवचन के प्रयोग देखते हैं। वह बहुवचन के लिए यानी दो या दो से ज्यादा के लिए। ते पातो जगंती, वे प्रातःकाल जागते हैं। ते पैदणम पढ़ंती, वे प्रतिदिन पढ़ते हैं। ते सया खेलंती, वे सदा खेलते हैं। इमे अईब हसंती, तो इमे इसका मतलब ये होता है। ते का मतलब वे होता है, इमे यानी ये। इमे अईब हसंती यानी ये बहुत हंसते हैं। इमे खिप्पम चलंती, ये शीघ्र चलते हैं। तो जो हमने अव्यय रूप यूज किए, पातो प्रातः से बना,
इसमें क्या हुआ, ग्रुप में मैंने भेजा है पहले, प प्लस र था, हलंत प हलंत र था, फिर आ, फिर हलंत और फिर अह विसर्ग। तो इसमें हलंत र जो था उसका लोप हो गया और हलंत प बचा, तो पातः, और अह जो विसर्ग था अतः सेडो से ओ बन गया, तो पातो बन गया। इसी तरह से पई दिनम जो है प्रतिदिनम से बना है, सया जो है सदा से बना है, सदा में द का लोप हुआ है कग चज तद पय वाम प्रायो लुक से, और बाद में जो अ बचा उसका अवर्णो यह श्रुति ही से अ का यह बना, तो इसलिए सया रूप बना। तो सदा का सया बना, अतीव का अईव बना है, अतीव में त जो है उसका लोप हो जाएगा तो अईव बन जाएगा। खिप्पम, इसका हमें बाद में और सूत्र पढ़ने के बाद में पता चलेगा कि कैसे शीघ्रम का खिप्पम बना, क्योंकि इसमें और भी सूत्र लगेंगे। सही जो है एक बार, इसका भी बाद में बताऊंगा, उसमें भी और सूत्र लगेंगे। अप्पम, ये अल्पम था, इसमें अल्पम का अप्पम बना है। इसमें क्या लगेगा, अल्पम जो है इसमें ल का लोप हो गया है सर्वत्र लब राम वंद्रे से, और फिर बाद में उसका द्वित्व हुआ है, जो प बचा उसका द्वित्व हुआ है, अनादो शेषो, वो सूत्र हमने आज पढ़ा है सेकंड पेज का अंतिम वाला, तो वो सूत्र इसमें लगा तो द्वित्व हो गया, अल्पम से अप्पम बना। इसको भी ग्रुप में पूरा विच्छेद करके सूत्र लगा के फिर भेजेंगे। मुहु, संस्कृत में भी मुहु ही है और प्राकृत में भी उसका मुहु ही रूप बना है। सम्यक का सम्मम बना है, इसमें भी क्या हुआ है कि सम्यक है उसका सम्मम बना है, इसमें भी द्वित्व हुआ है और शब्द का लोप भी हुआ है य का, तो वो कैसे हुआ वो हम ग्रुप में भेजेंगे। तो इस प्रकार से हम एक एक शब्द का किस प्रकार से संस्कृत से प्राकृत रूप बना है वो समझ रहे हैं, और फिर उसे वाक्य में कैसे प्रयोग किया जा रहा है वो समझ रहे हैं। संस्कृत और प्राकृत में हमें हर समय एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का ध्यान रखना है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक के साथ वाक्य बनाते समय जो क्रिया है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। प्रथम पुरुष एक वचन के लिए क्रिया अलग लगती है, संस्कृत की बात करें तो प्रथम पुरुष एक वचन के लिए क्रिया का रूप अलग हो जाएगा, प्रथम पुरुष द्विवचन के लिए क्रिया रूप अलग हो जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन के लिए क्रिया रूप अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन के लिए क्रिया रूप अलग है, मध्यम पुरुष द्विवचन के लिए क्रिया रूप अलग है, मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए क्रिया रूप अलग है, उत्तम पुरुष एक वचन के लिए क्रिया रूप अलग है, उत्तम पुरुष द्विवचन के लिए क्रिया रूप अलग है, और उत्तम पुरुष बहुवचन के लिए क्रिया रूप अलग है। प्राकृत थोड़ा सिंपल है और ये जन भाषा है, साधारण जनता की भाषा है, इसलिए इसके लिए द्विवचन और बहुवचन को एक कर दिया गया। फिर भी प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप अलग है, प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप अलग है, मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप अलग है और मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप अलग है, उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप अलग है, उत्तम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप अलग है। तो ये हमने वह के साथ यानी ते के साथ क्रिया रूप क्या चलता है वो प्रयोग में कर लिया। इसके कुछ दो वाक्य और बचते हैं, वो मैं आपको स्क्रीन पर लेके आता हूँ। अच्छा, इसके बाद का फोटो लिया नहीं है, मैं ले लेता हूँ। पुस्तक हटा Madam Bhavna, for under is for you. Madam Betty, what is over?
तो बहुवचन के अंतिम 4 जो हैं इनको मैं ले रहा हूं स्क्रीन पे अभी। तुम्हें सही जिमित था, तुम दोनों एक बार जिमते हो। तुम्हें अप्पम बोलित था, तुम सब थोड़ा बोलते हो। तुम्हें मुहु पुच्छित था, तुम दोनों भली प्रकार जानते हो। ये भी गलत है, यहाँ पे लगता है तुम्हें, अच्छा तुम्हें नहीं था, अपना तो सो चल रहा था, उत्तम पुरुष। अब ठीक है। के अप्पम बोलंती, तो ये प्रयोग चल रहा है हमारा बहुवचन का और सर्वनाम में अन्य पुरुष का, यानी प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष बहुवचन के अप्पम बोलंती, कौन थोड़ा बोलते हैं। के सम्मम जानंती, कौन भली प्रकार जानते हैं। ते सुहम सयंती, वे सुखपूर्वक सोते हैं। अब स्त्रीलिंग में ये थोड़ा बदल जाता है। तो आपने देखा कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष इन दोनों में स्त्रीलिंग का रूप वही चला, लेकिन प्रथम पुरुष वह के लिए स्त्रीलिंग का रूप थोड़ा सा बदल गया है। जहां सह पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, वहां प्राकृत में सो होता है पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए प्राकृत में सा हो जाता है। सा पातो जग्गई, जब एक वचन स्त्रीलिंग और प्रथम पुरुष है, वह के लिए सा पातो जग्गई, यानी वह प्रातः काल जागती है। सा पैदिणम पढ़ई, वह प्रतिदिन पढ़ती है। सा सया खेलई, वह सदा खेलती है। इमा ऐव हसई, यह बहुत हंसती है। इमा खिप्पम चलई, यह शीघ्र चलती है। इमा सई जिमई, यह एक बार जिमती है। का अप्पम बोलई, कौन के लिए, जहां वहां पर जो जब प्रथम पुरुष एक वचन का पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ था, तो हमने को का प्रयोग किया था। अब स्त्रीलिंग के लिए का प्रयोग होता है। का अप्पम बोलई, कौन थोड़ा बोलती है। का मुहु पुच्छई, कौन बार बार पूछती है। का सम्मम जानई, यहाँ पर भी ट्रांसलेशन में गलत लिखा है, पुस्तक में कई बार गलतियां हो जाती है। का सम्मम जानई का अर्थ होता है कौन सम्यक रूप से जानता है। वह, तो यहाँ पर इन्होंने ट्रांसलेशन पूरा ही रॉन्ग किया है, वह लिख दिया है कौन की जगह। का मतलब कौन होता है, सम्मम यानी सम्यक रूप से, जानई यानी जानती है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, बहुवचन का प्रयोग पढ़ते हैं। बहुवचन के लिए ताओ का प्रयोग होता है। ताओ पातो जगंती, वे स्त्रियां या वे महिलाएं या वे लड़कियां प्रातः जागती हैं। ताओ पैदिणम पढ़ंती, वे प्रतिदिन पढ़ती हैं। ताओ सया खेलंती, वे सदा खेलती हैं। इमाओ ऐव हसंती, ये बहुत हंसती हैं। इमाओ क्षिपम चलंती, ये शीघ्र चलती हैं। इमाओ सई जिमंती, ये एक बार जिमती हैं। ताओ वे के लिए, इमाओ ये के लिए। फिर काओ कौन के लिए, जब प्रश्नवाचक है तो काओ अप्पम बोलंती, कौन थोड़ा बोलती हैं। काओ मुहु पुच्छंती, कौन बार बार पूछती हैं। अंतिम 2 वाक्य हैं। काओ सम्मम जानंती, कौन भली प्रकार जानती हैं। ताओ सुहम सयंती, वे सुखपूर्वक सोती हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को पढ़ना और समझना, उसका ट्रांसलेशन करना, ये सब आज सीखा है।
तो समय कितना हो गया है? 7:51। तो आज थोड़ा सा कारकों के बारे में, विभक्तियों के बारे में भी मैं बता देता हूं। इस प्रकार से जब अभी हमने बहुत ही सरल वाक्य पढ़े, लेकिन जब वाक्य थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, जिसमें कर्ता भी आएगा, कर्म भी आएगा, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम करता है, उसने किसको मारा? रावण को मारा। तो कर्म, राम करता है और रावण कर्म है। कर्ता ने कर्म के ऊपर कुछ प्रयोग किया, तो राम ने रावण को मारा। अब इस प्रकार से कारक होते हैं कर्ता, प्रथमा विभक्ति, और उसमें कर्ता ने, चिन्ह होता है ने। तो राम ने, तो हम वाक्य जब पढ़ते हैं राम ने रावण को मारा, तो राम ने ऐसा प्रयोग आएगा तो हम समझ जाएंगे कि राम वहां पर करता है। फिर रावण को यानी कर्म, तो को जहां पर चिन्ह आता है तो हमें समझना चाहिए कि वो कर्म है। साधन करण, साधन से के द्वारा, तो राम ने रावण को तीर के द्वारा मारा, तो तीर के द्वारा जहां आ गया वो साधन है। किसके द्वारा मारा? साधन क्या है? तो वो कारक, साधन कारक है, करण। तो जब वाक्य बड़े बनते हैं, राम ने रावण को तीर के द्वारा मारा, तो राम करता हुआ, रावण कर्म है, तीर के द्वारा मारा, तो तीर क्या है? साधन है या करण है। तो राम में प्रथमा विभक्ति लगती है, रावण यानी कर्म है तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, और साधन तीर तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। फिर संप्रदान, संप्रदान किसके लिए? तो मैं राम के लिए पुस्तक लाया। तो जब जहां पर के लिए आता है तो इसका मतलब उसमें संप्रदान या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर अपादान, अपादान से विलग होने में, यानी पेड़ से पत्ता अलग हुआ, इस प्रकार के वाक्य में अपादान यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जब किसी का संबंध संबंध बताया जाता है कि यह पुस्तक किसकी है, तो उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध है, पुस्तक किसकी है? राम की पुस्तक है। यह वस्तु किसकी है? महेश की है। तो पुस्तक कह दीजिए, कुर्सी कह दीजिए, घर कह दीजिए, यह घर महेश का है, यह घर माला का है। जब इस तरह का प्रयोग होगा तो वहां पर संबंध षष्ठी, का, के, की, किसकी, किसका, घर किसका, पुस्तक किसकी, इस प्रकार से जब प्रयोग होगा तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण सप्तमी, यानी में या पर, यह पुस्तक कुर्सी के ऊपर रखी है, तो वहां पर अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इन सबको हम उदाहरण के साथ समझेंगे, एक एक वाक्य का उदाहरण बना करके समझेंगे, तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपने बचपन में संस्कृत अगर पढ़ी होगी तो वहां पर आपने संस्कृत में ये राम शब्द का पूरा जो रूप बनता है वो याद किया होगा। हर विभक्ति के साथ प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन तक, इस प्रकार से 8 विभक्तियां होती हैं। इनका हम डिटेल में अच्छे से अगले क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का समय संपन्न होने जा रहा है। आज बस ये ध्यान में रखना है कि 7 कारक हैं और वो ही 7 विभक्तियां हैं और 8वां संबोधन है। तो इस प्रकार से 8 विभक्तियां होती हैं संस्कृत में, और प्राकृत में भी इसी प्रकार से होगा। तो यह जो सामने पिक्चर मैंने लगाई है, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में, संबंध का, के, की, और अधिकरण में पर,
और संबोधन तो जैसे हे राम, हे, कोई भी हे के साथ आप लगा सकते हैं। हे राम एक वचन के लिए है, हे रामो द्विवचन के लिए है, हे रामाह बहुवचन के लिए है, और प्राकृत में उसका एक वचन और बहुवचन दो ही प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हमने आज थोड़ा विभक्ति और कारक के बारे में भी समझा। इसको और डिटेल में धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे चलेगी वैसे वैसे हम पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप तुरंत मुझे बता दीजिएगा, या फिर बाद में भी व्हाट्सएप से मेरे को भेज सकते हैं। अब स्क्रीन शेयर जो है स्टॉप कर रहा हूँ मैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या बाद में भी ग्रुप में आप भेज सकते हैं। अब मंगल पाठ के साथ हम आज की क्लास को संपन्न करते हैं। आगे आगे जैसे जैसे विस्तार होगा, व्याकरण और वाक्य रचना और संस्कृत और प्राकृत दोनों हम साथ में लेकर के चलेंगे। ओम अरहम। आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से सुने मंगल पाठ परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहू मंगलम्, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिट्ठम् अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चैत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिढ्यो, सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा चक्ररक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमन्सन्ति दुक्करं ये करन्ति तं। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे, मंगलं स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान भिक्षु मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचंद्राध्या मंगलं तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया करे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्ध तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। उसघरम पासम पासम बंदामि कम्म गण मुक्कम, विषहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं। विषहर फुल्लिंग मंतम कंठे धारे जे श्यामणो, तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंती उसामम। चिट्ठव दूरे मंतो तुज पणामो विभव फलो होई, नर तिरियेसु विजीवा पावंति न दुख दोहगम। तुह सम्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप्प पाय बब्बहिये, पावंती अभिज्ञेणम जीवा ऐरामरम ठाणम। इह संतु महायश भक्ति भर निभरेण हियण, ता देव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जणचंद, भवे भवे पास जणचंद। जल्दी ही हम प्राकृत और संस्कृत की कुछ आध्यात्मिक कहानियां हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा व्याकरण का जो हम कर रहे हैं, विभक्ति का, कारक का और वाक्य रचना का, ये जैसे ही पूरा हो जाता है हम जो है आध्यात्मिक कहानियों पर आ जाएंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अभी कई चीज़ें व्याकरण की बाकी हैं, संधि विच्छेद है, समास है, सब धीरे धीरे आएगा। हम एकदम स्लो स्पीड में चल रहे हैं ताकि सब चीज़ें समझ में आ जाए, सभी को समझ में आए। कोई चीज़ कहीं पे भी प्रश्न उठता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप
कृपया व्हाट्सएप या किसी भी माध्यम से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओम अरहम, आज की मीटिंग समाप्त करते हैं। आप सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय जिनेंद्र।